हमने पापा से बहुत रिक्वेस्ट की कि हमें अपने पाकिस्तान ले चलो। हम सभी से मिलना चाहते हैं, लेकिन पापा हमें कभी नहीं लाए। उन्होंने हमें दूर रखने का कारण भी नहीं बताया। फिर पापा अचानक गायब हो गए और हम भी। यह कहते हुए मेरा स्वर भर आया। सायरा ने जल्दी से कहा, मम्मा, वे आपसे मिलने आए हैं। दानी सरकार, हम नहीं जानते कि कौन हमसे क्या चाहता है, लेकिन हम अपने सिर पर आपकी छाया चाहते हैं। हम आप सभी के नक्शे कदम पर रहना चाहते हैं। मैंने अभिनय किया करते हुए कहा। ताए अम्मा काफी देर तक बिल्कुल चुप रही, फिर बोली, आप यहाँ किससे मिले हैं? मैंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी से नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सबसे क्यों नहीं मिले? मैंने कहा कोई नहीं जानता। फिर उन्होंने पूछा क्यों? ताया अबू खुद किसी के बारे में नहीं जानता और हमारे पास कोई साधन नहीं था। मुझे नहीं पता कि मुमताज अहमद खान किस मिट्टी की बनी है, जिनके लिए अब तक का सब्र का बांध टूट रहा है। 2 बेटियां ही हैं, करोड़ों की जमीन बैठकर झूठ बोल रहे हैं। वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन वे किसी को आपको छूने नहीं देना चाहते, क्योंकि इस तरह कई राज खुलेंगे। लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपको पूरे परिवार के बारे में जानकारी दूंगा। हमें आपके प्यार की जरूरत है दानी सरकार। मेरी बहन और भाई के मन में आपके लिए सम्मान और प्यार है। हम आपका कभी अपमान नहीं करेंगे। मम्मा, अगर इम्तियाज चाचा ने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है तो इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। आपको उन्हें निहित स्वार्थों के चंगुल से बचाना होगा, सायरा ने कहा। ताए अम्मा ने हैरानी से सायरा की तरफ देखा। दोनों माँ बेटी ने करीब 10 सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर ताहिरा खानम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप उनसे बात करें, उन्हें हमारे साथ खाना है। मैं उनसे फिर मिलूंगा। इतना कहकर ताए अम्मा अपने स्थान से उठ खड़ी हुई। मैं देख रहा था कि सायरा का व्यवहार बहुत बदल गया है। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, सायरा ने कहा और मैं उसे लेकर उस कमरे से बाहर आ गई। मनामा में मैंने कई शेखों के विला देखे, दौलत के रिपेल के खेल देखे। यह घर किसी शेख के घर से कम नहीं था। सायरा ने मुझे अपना बेडरूम भी दिखाया, जो कीमती सामानों से भरा हुआ था। इनमें से अधिकांश वस्तुएं मुझे उपहार के रूप में मिली। मम्मा के भक्तों में बड़े उद्योगपति, उच्च सरकारी अधिकारी और कुछ मंत्री भी शामिल हैं। ये सब मुझे मम्मा को खुश करने के लिए तोहफे देते रहे हैं। उनके लिए दानी सरकार क्या करती है? वो उनकी आध्यात्मिक संरक्षक हैं। आपको एक बात बता दूं कि सुमनाबाद का वह घर भूतिया है, जिन्नों की आबादी है। मम्मा का इनमें से कई परिवारों से झगड़ा हो चुका है, इसलिए मम्मा वहां नहीं जाती। उनकी हमदर्द आत्माएं उन्हें वहां जाने नहीं देती। मैंने पूछा, आत्मीय आत्माएं? हाँ मम्मा के दिग्गज। मैंने पूछा कि सायरा, क्या आपको भी ऐसे विज्ञान में दिलचस्पी है? नहीं, लेकिन मम्मा की आध्यात्मिकता के कायल होने की हद तक। अच्छा एक बात बताओ साहब, सुल्ताना और हीरा में आप किसे पसंद करते हैं? वे दोनों, मैंने सरलता से कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जैसा कि मामने ने कहा, मुमताज अहमद अंकल अपनी बेटियों की शादी आप दोनों भाइयों से करना चाहते हैं। अगर आपको उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो आप किसे पसंद करेंगे, हीरा या सुल्ताना? मैंने न तो उत्तर दिया। क्यों? उसने चौंक कर कहा। मेरा क्या मतलब है क्यों? जबरदस्ती कोई पसंद नहीं आता। उसने फिर कहा कि अगर आप मजबूर हैं। यह सुनकर मैंने कहा कि मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा।